पंजाब में कल हुए धमाकों के पीछे आईएसआई ब्लास्ट में पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का भी नाम आया। खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली जिम्मेदारी। कल सुपरस्टार विजय की तमिलनाडु सीएम पद पर ताजपोशी कांग्रेस ने टीवीके को दिया समर्थन। एडीएमके ने भी सपोर्ट ऑफर किया। गेंद विजय के पाले में। पश्चिम बंगाल में 9 को नई सरकार का शपथ ग्रहण। 8 को शाह की निगरानी में बीजेपी विधायक दल की बैठक। कल अमित शाह पहुंचेंगे कोलकाता। सीएम योगी का प्रयागराज दौरा। नॉर्थ टेक सिंपोजियम के समापन समारोह में की शिरकत। बोले, आधुनिक युग में सिग्नल्स और टेक्नोलॉजी बनी निर्णायक। की खबर में आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सीधा सुनवाते हैं। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। भारत के एग्रीकल्चर, फिशरीज और एनिमल प्रोडक्ट्स का भी वियतनाम तक एक्सपोर्ट और सुगम होने जा रहा है। बहुत जल्द वियतनाम भारत के अंगूर और अनार का स्वाद लेगा और हम वियतनाम के डरियन और पोमेलो का। इतना ही नहीं, हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीका को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई। इससे भारत और आसियान के सभी देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को नई ऊर्जा मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ और एनर्जी सहयोग में नई पहलों से हम दोनों देशों की इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस सुनिश्चित करेंगे। फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी पार्टनरशिप के अहम स्तंभ है। हमें बहुत खुशी है कि दोनों देशों के बीच एयर कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को भी बूस्ट करने के लिए आज हमने अपने सेंट्रल बैंक के बीच सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। भारत के यूपीआई और वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम भी जल्द ही लिंक होने जा रहे हैं। साथ ही अब हम दोनों देशों के बीच स्टेट टू स्टेट और सिटी टू सिटी कोऑपरेशन को भी मजबूत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन महासागर का एक मुख्य स्तंभ है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हमारा कॉमन आउटलुक है। हम अपनी सुदृढ़ होती हुई रक्षा और सुरक्षा सहयोग से रूल ऑफ लॉ, शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रति योगदान देते रहेंगे। वियतनाम के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को भी और व्यापक बनाएगा। योर एक्सेलेंसी, पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के विरुद्ध हमारे संघर्ष में साथ खड़े रहने के लिए हम वियतनाम के आभारी हैं। वैश्विक उथल-पुथल और आर्थिक चुनौतियों के इस दौर में अपने टैलेंट, गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बल पर भारत और वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज के रूप में उभर रहे हैं। अब हमारी एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से हम एक दूसरे की रैपिड ग्रोथ के सहायक बनेंगे। जैसा कि बुद्ध की शिक्षाओं की भावना है कि यदि
आप किसी और के लिए दीप जलाते हैं तो वह आपके अपने मार्ग को भी प्रकाशमान करता है। इसी भावना के साथ हम एक दूसरे के विजन और गोल्स को सपोर्ट करते हुए विकसित राष्ट्र बनने की अपनी आकांक्षाओं को मिलकर साकार करेंगे। हम साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे और साथ जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request His Excellency. और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां अमृतसर और लुधियाना धमाकों को लेकर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने जानकारी दी है। बीती रात 2 धमाके हुए। डीजीपी हर एंगल से गहनता से जांच की जा रही है, ये डीजीपी की ओर से जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि दोनों धमाके लो इंटेंसिटी के थे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीती रात देखिए 2 धमाके हुए हैं, जिसकी अब हर एंगल से जांच जो है वो शुरू की जा चुकी है। इसकी जानकारी खुद डीजीपी के द्वारा दी गई। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों धमाके लो इंटेंसिटी के थे और अमृतसर के साथ साथ लुधियाना में ये दोनों धमाके हुए थे। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਆਰਮੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਸਰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। हजे तक जी इन्वेस्टिगेशन च गल सामने आई है कि कल राती 10:50 ते तकरीबन इन्फॉर्मेशन आई सी कि खासा आर्मी कैंप दे बाउंड्री वॉल ते एक लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन रिपोर्ट होया सीगा। उस तो बाद सीनियर ऑफिसर्स जिहड़े पंजाब पुलिस दे इंक्लूडिंग SSP अमृतसर रूरल जिहड़े मेरे नाल बैठे हैगे, इन्हां ने स्पॉट विजिट किया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स पंजाब पुलिस ते BSF दी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके ते बुलाए गए ਤੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟਸ ਤੇ ਸੈਂਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਫॉर ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਲਾਅ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੀ ਆਰਮੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਏਜੰਸੀਜ਼। तो देखिए कल 2 धमाके हुए अमृतसर लुधियाना में, जिसको लेकर लगातार जांच शुरू की जा चुकी है और डीजीपी के द्वारा पूरी जानकारी इन धमाकों को लेकर दी गई। उन्होंने बताया है कि अब हर एंगल से पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन लोग इन धमाकों के पीछे रहे हैं। डीजीपी गौरव यादव की ओर से ये जानकारी दी गई। उन्होंने बताया है कि 2 धमाके बीती रात हुए, जिसकी हर एंगल से गहनता से जांच की जा रही है। तो दोनों धमाके देखिए लो इंटेंसिटी के थे, जो कि अमृतसर और लुधियाना में 2 बड़े धमाके हुए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा दें। धमाकों को लेकर पंजाब सीएम भगवंत मान की ओर से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने बताया है कि धमाकों के पीछे बीजेपी का हाथ है। भगवंत मान का कहना है कि ऐसे धमाके बीजेपी की चुनावी तैयारी का हिस्सा है। ਹੋਏ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਉਚਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। पंजाब में हुए धमाकों पर कांग्रेस MP अमरिंदर सिंह राजा वारिंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि क्या पुलिस ने कंफर्म किया कि ये एक धमाका था। वारिंग ने कहा कि पंजाब पुलिस और पंजाब के CM कभी भी आसानी से दावा कर सकते हैं कि ये धमाका नहीं बल्कि टायर फटना था। उन्होंने आगे कहा कि धमाकों के पीछे सीएम भगवंत मान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी है। सीएम और राज्य सरकार अपनी नौटंकी में बिजी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ये पक्का कर रही है कि पंजाब में कानून व्यवस्था और बिगड़े।
पुलिस है और पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं वो कभी भी ये कह सकते हैं कि ये ब्लास्ट नहीं था, ये टायर फटा था। ये अमूमन आदत हो गई है पंजाब की पुलिस की और पंजाब की सरकार की। हैंड ग्रेनेड चलता है तो कहेंगे टायर फटा था, बॉम्ब चलता है तो कहेंगे पटाखा चला था। तो जरा उनसे कंफर्मेशन ले लीजिए। और अगर लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू करता है तो कहेंगे नहीं ये तो राजस्थान की हमारे है ही नहीं। आज पुलिस के ये हालात हैं और सरकार के ये हालात हैं। अब रही बात ये ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं और ये जिम्मेदारी किसकी बनती है। जालंधर में तो बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर ही नजदीक हुआ है। ये जिम्मेदारी पंजाब सरकार की, मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान की और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की। मेरे को शंका है ये सब कुछ जानबूझकर होने दिया जा रहा है। डर का माहौल पैदा किया जा रहा है पंजाब के अंदर। तो देखिए, पंजाब में बीती रात दो अलग अलग जगहों पर आतंकी हमलों से हड़कंप मच गया है। जालंधर में बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर के बाहर एक स्कूटी में आईईडी ब्लास्ट हुआ, जबकि अमृतसर में आर्मी कैंप खासा के गेट पर ग्रेनेड फेंका गया, जिसको लेकर अब बड़ा अपडेट सामने आया है। जहां इन घटनाओं की जिम्मेदारी खालिस्तानी संगठन खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली। पाकिस्तानी कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी का नाम भी मामले में सामने आया। तो वहीं इस मामले में जांच के लिए एनआईए की 2 टीमें जालंधर और अमृतसर के लिए रवाना हो गई हैं। सीसीटीवी फुटेज और सूत्रों के अनुसार एक संदिग्ध युवक पैदल आया और स्कूटी के पास पॉलिथीन में लिपटा पैकेट छोड़कर भाग गया, जिसके कुछ सेकंड बाद ही विस्फोट हो गया, जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी बीच खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में दावा किया गया कि यह ऑपरेशन नवा सवेरा का हिस्सा है और डीआईजी संदीप गोयल व उनका परिवार निशाने पर है। फिलहाल पुलिस ने स्कूटी के मालिक के बेटे और कोरियर बॉय गुरप्रीत सिंह को हिरासत में लिया है। हालांकि गुरप्रीत के पिता ने अपने बेटे को बेगुनाह बताया। इसके अलावा जालंधर ब्लास्ट के कुछ घंटों के बाद रात करीब 11 बजे अमृतसर के खासा स्थित आर्मी कैंप पर भी हमला हुआ, जहां बाइक सवार 2 नकाबपोशों ने कैंप के गेट नंबर 5 और 6 के पास विस्फोटक फेंका। हालांकि गनीमत ये रही कि धमाके में किसी की जान नहीं गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान के जालंधर दौरे से ठीक पहले हुई इन वारदातों ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। फिलहाल फॉरेंसिक टीमें और एनआईए जैसी एजेंसियां मामले की जांच में जुट गई हैं। चौक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਐਕਟਿਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਰੀਬਨ 11:15 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਊਡ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਸ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸਾ ਕੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸਮਵਨ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਐਂਡ ਥਰੋਨ ਸਮਥਿੰਗ towards the wall, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ there has been some low explosion and ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ jointly ਇਹਨੂੰ inspect ਕਰ ਰਹੇ, investigate ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ the forensic teams and the BDS teams are on the spot and we'll update further. Thank you. अराउंड 10:30-11 o'clock के आसपास इंफॉर्मेशन आया था कि यहाँ जहाँ खासा है वहाँ पे एक एक्सप्लोजन का साउंड आया, तो वो चेक करने के लिए हम यहाँ पुलिस फोर्स एंड आर्मी यहाँ आए। सर, अब यहाँ पर पहुँचे आपने क्या वेरीफाई किया? एफएसएल टीम भी आया है, मतलब बॉम्ब डिस्पोजल टीम भी है, चेकिंग चल रहा है। कितने ब्लास्ट हुए? कहते 3 ब्लास्ट हुए। अभी चेक कर रहे हैं। विल आफ्टर इन्वेस्टिगेशन विल टेल यू। जहां मुख्यमंत्री योगी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने नॉट टेक सिंपोजियम 2026 के समापन समारोह में शिरकत की।
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज युद्ध सिर्फ जल, थल और नभ तक सीमित नहीं रह गया है। आज ये मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के युग में प्रवेश कर चुका है। हमने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये देखा है। अब लड़ाई सिर्फ गोलियों से नहीं, सिग्नल से भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। युद्ध सिर्फ जल, थल और नभ तक सीमित नहीं रहा है। आज यह मल्टी डोमेन ऑपरेशन के युग में प्रवेश कर चुका है। हमने भी भारतवर्ष ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी देखा है। आधुनिक युद्ध जल, थल और वायु के साथ साथ साइबर, स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आदि क्षेत्रों में एक साथ लड़ा जा रहा है। अब कीबोर्ड भी हथियार है। दुश्मन के पावर ग्रिड, बैंकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप करना या अपने नेटवर्क को अवैध बनाना, यह भी एक नई सुरक्षा रेखा बनी है। सैटेलाइट्स के जरिए निगरानी, खुफिया जानकारी और नेविगेशन, ये आधुनिक युद्ध का उसकी आंखें हैं और उसके दिमाग भी। अब लड़ाई सिर्फ गोलियों से नहीं, सिग्नल से भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। दुश्मन के रडार, संचार और जीपीएस को जाम करना और अपने सिस्टम को सुरक्षित रखना, आज यह निर्णायक बन गया है। आज का युद्ध हथियारों के साथ साथ डेटा और टेक्नोलॉजी की भी भूमिका को हम सब का ध्यान आकर्षित करता है और इसीलिए बहादुरी के साथ ही तकनीकी रूप से दक्ष, रणनीतिक रूप से सजग और मानसिक रूप से उतने ही अड़िक रूप से हम सबको एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहा है। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सेवा सहकारी संस्था दताना और सुरजनवासा के गांव मानपुरा स्थित उपार्जन केंद्र एग्रो स्टील साइलो पर गेहूं खरीदी की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने किसानों से बात कर उपार्जन प्रक्रिया की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने तौल व्यवस्था, भंडारण, भुगतान प्रक्रिया और उपार्जन केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। आप लोग घूम करके बाकी भी वेयर हाउस पे जाना और किसी भी हालत में अलग से कोई ज्यादा वजन ले रहा हो बोरे का लाओ तो उस पर कार्रवाई करना। हर एक का माल बराबर में खरीदे, हर जगह देखना बराबरी से, पीने का पानी, छाया का प्रबंधन, वो सारा प्रबंधन करना। कहीं कोई गलती नहीं होना चाहिए। हमारा प्रयास रहना चाहिए कि जहाँ भी तुलई हो बराबरी से हो, कोई परेशानी नहीं हो। झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। राज्य के वित्त मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता राधा कृष्ण किशोर ने प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और प्रभारी के राजू के कामकाज पर सवाल उठाकर उन्होंने संगठन की हालात पर चिंता जताई है। ऐसे वक्त में ये बयान आया जब राज्यसभा चुनाव सिर पर हैं और 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं। अब इस सियासी घमासान ने झारखंड कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान को खुलकर सामने ला दिया है। कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसका विवेक होता है, उसके पसंद भी होते हैं। पार्टी के तो पसंद होते ही हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के भी पसंद होते हैं कि किनको वो कमेटी में रखेंगे, किनको नहीं रखेंगे। हो सकता है कि जो लोग छूट गए हैं उनकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को पूरा प्रदेश चलाना है, उसके हिसाब से वो अपनी कमेटी बनाए हैं। इसमें किसी को भी, रही बात लेटर की, तो निश्चित रूप से वित्त मंत्री को अधिकार है। पार्टी जब संविधान से चलती है तो सबको अधिकार है अपनी बात को रखने का, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी फोरम में उस बात को रखा जाता, बंद कमरे में रखा जाता तो बेहतर होता। पार्टी का कम से कम जो कमेटी बनी है उसका छीछाल इधर नहीं होता। लोग समझ रहे हैं कि पार्टी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हाल ही में राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने एक पत्र जाहिर कर जो कांग्रेस के प्रभारी है के राजू उनको एक पत्र लिखकर ये चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई गठन हुई है और इस गठन में कई ऐसे सदस्यों का नाम भी है जिस पर कांग्रेस कमेटी लगातार या कांग्रेस के कार्यकर्ता सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे भी सदस्यों को एक बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नाम शामिल होने पर जो है राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। ऐसे में कांग्रेस में ये लगातार जो है एक तरह से कहा जाए तो कार्यकर्ताओं की जो लगातार अनदेखी होने का सवाल लगातार उठते रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में कांग्रेस कमेटी को लेकर जो है झारखंड प्रदेश कांग्रेस में और कुछ भी देखने को मिल सकता है। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, आज की खबर, रांची। मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान किया। कांग्रेस कल सुबह 11 बजे से नेशनल हाईवे पर सड़क सत्याग्रह करने वाली है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने गेहूं खरीदी को लेकर किसानों से वादा नहीं निभाया। 27 रुपए प्रति क्विंटल का वादा करने वाली सरकार अब 2625 रुपए में खरीदी कर रही है, तो वहीं उत्पादन और खरीदी के आंकड़ों में भी बड़ा अंतर बताया जा रहा है। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से अपने उस भावना को व्यक्त किया है और हर परिस्थिति में किया है जिसमें सबसे प्रथम है प्रदेश की जनता। राजनीतिक विचार से पहले एक सकारात्मक विपक्ष की जो हमें दायित्व दिया उसको हमने निभाने की कोशिश की है। मैंने आज से 15 दिन पहले मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि गेहूं की तुलाई चालू करो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी सड़क पे आएगी। मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से घपला और घोटाला किया किसानों के साथ, एक तरह से उनकी चोरी की, वो सर्वविदित है, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं। अगर 2625 में मुख्यमंत्री गेहूं खरीद रहे हैं और सिर्फ 100 लाख मीट्रिक टन खरीदेंगे, जब उत्पादन तो 245 लाख मीट्रिक टन का हुआ, तो 145 लाख मीट्रिक टन कहाँ जाएगा। एमपी के बड़वानी में कलेक्टर जयती सिंह ने जिले में शिशु मृत्यु दर की गहन समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने न केवल डेटा का विश्लेषण किया बल्कि संवेदनशीलता के साथ मृतक शिशुओं के परिजनों से सीधा संवाद कर वास्तविक परिस्थितियों को समझने की कोशिश की। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने जिले के कई क्षेत्रों से आए उन परिवारों से चर्चा की जिन्होंने अपने शिशुओं को खोया है। उन्होंने परिजनों से उपचार के दौरान आई कठिनाइयों, स्वास्थ्य केंद्रों पर मिली सुविधाओं और सेवाओं की उपलब्धता के बारे में विस्तार से जानकारी भी ली है। उज्जैन जिले में अनाज व्यापारी की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को बड़नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से एक दिन के रिमांड पर उसे भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि 24 अप्रैल को अनाज व्यापारी राजेंद्र कुमार जैन की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। फिलहाल एक आरोपी अभी भी फरार है। खबर रोहतास जिले के डालमिया नगर से है, जहां गरीब परिवार के नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर शादी के नाम पर राजस्थान में बेच देने का मामला सामने आया। ऐसे ही लोगों के चंगुल से छूटकर भागी एक लड़की डालमिया नगर पहुंची। 16 साल की नाबालिग लड़की की आपबीती सुनने के बाद यह खुलासा हुआ। इस संबंध में डालमिया नगर थाना में पीड़ित की शिकायत के आधार पर 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। तिलौतू के पतुलका से सूरजमुखी देवी, बबीता देवी और डालमिया नगर के मथुरी से चैना देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चली गई और उसका बेटी याद नहीं जानने लगी। उसका बेटी हमारा लड़की से बातचीत कराती, हम चोरी लाठी बेचने चल जाते हैं, हम जाने कि हमारा बेटी घर पर है और वो भगा दी। हाँ, हम इसलिए हम लड़की को नहीं अथु करे कि हमारा लड़की कहीं भाग गई, परा गई, हम किसको पर आरोप लगाए। लड़का लड़की भागने वाला परंपरा चल रहा था, इसलिए हम नहीं आरोप लगाए। तो सर हम अपना भीतरे भीतरे बालाजी के सरकार लगे जाने लगे, उनका भी रोने लगे, गिलगिलाने लगे कि हमारा लड़की कहीं से आ जाएगा बालाजी, तो हम आपके शरण में रहेंगे। भगा के शादी कर लिया था लोग। अब कैसे हुआ सर, वही बालाजी जाने, बाकी बालाजी हमारा पुकार सुन। रायपुर में जीजा ने साली की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि दूसरी साली गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस पूरे मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया है।
सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल वन क्षेत्र में एक बार फिर इंसानी लापरवाही का खामियाजा एक बेजुबान को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। कुकड़ू प्रखंड के तिरुलडीही और सापारूम गांव के बीच करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई। जब ग्रामीण खेतों की ओर गए तो उन्हें हाथी का शव मिला, जिसके शरीर में बिजली का तार लिपटा हुआ था। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना के बाद लोगों को बिजली विभाग के प्रति रोष देखा जा रहा है। मुंगेर की ऐतिहासिक धरती एक बार फिर आध्यात्म और आधुनिक तकनीकी के अद्भुत संगम की गवाह बनी। योग गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती के मुंगेर पदार्पण दिवस पर आयोजित श्रीनिवास कल्याणोत्सव की पूर्व संध्या पर पोलो मैदान में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे लोग लंबे वक्त तक याद रखेंगे। लेजर और 550 ड्रोन और लेजर शो के भव्य आयोजन ने मुंगेर की समृद्ध विरासत को आसमान पर जीवंत कर दिया। आयोजन को लेकर प्रशासन और आयोजकों की ओर से व्यापक तैयारियां की गई थी। और इन्हीं खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।